मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। महान व्यक्तित्व पाठ 17 जिसका नाम है शेरशाह सूरी। बच्चों, शेरशाह सूरी की विशेषता, उनके पराक्रम, उनकी महानता, उनके कर्तव्यों को हम जानेंगे इस किताब के माध्यम से। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खां सराम के जागीरदार थे। उनकी 4 पत्नियां थीं। वे अपनी पत्नी के प्रभाव में थे। फरीद की मां से हसन की छोटी पत्नी की नहीं बनती थी और फरीद को वो क्या करती थी बच्चों, तंग करती थी। फरीद अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी रहता था। जी हाँ बच्चों को एक माँ का प्यार जो है जो अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सौतेली माँ का प्यार उनको बहुत ही दुख पहुंचाता था। उनका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। परेशान होकर उसने सहसराम छोड़ दिया। वह जौनपुर चला गया। जौनपुर उन दिनों भारत का सिराज कहलाता था। वहाँ उसने अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। वह 10 वर्ष तक वहाँ रहा, जिससे उसके ज्ञान और अनुभव में पर्याप्त वृद्धि हुई। हसन खां फरीद को सहसराम वापस ले गए और जहांगीर की व्यवस्था सौंपी। हसन को जहांगीर की व्यवस्था सौंपी गई। फरीद ने बड़ी कुशलता से जहांगीर का प्रबंध किया, सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा। घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया। न्याय को हसन का आधार बनाया। जनता से अच्छा व्यवहार किया। आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था थी। जो आदेश का पालन नहीं करता था उसके लिए बहुत ही कड़ी व्यवस्था थी, दंड थी। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम करती थी। जी हाँ बच्चों, अगर आपकी प्रजा खुश है तो वो आपसे हम अटूट प्रेम करेंगे। अगर आपकी प्रजा आपके व्यवहार से दुखी है तो आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, इसलिए सभी लोग उनसे क्या करते थे, प्रेम करते थे। जागीर की देखभाल करते समय फरीद को प्रशासन के अनेक अनुभव प्राप्त हुए। जी हाँ बच्चों, हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमें अनुभव होता है, हमें सीख मिलती है और वो जीवन में हमें कभी ना कभी काम आती है, जो आगे चलकर उसके काम आए। वह एक सफल शासक बना जिनकी प्रशंसा सौतेली माँ को सहन न हुई। जी हाँ बच्चों, जब उनकी प्रशंसा होती थी तो उनकी सौतेली माँ को अच्छा नहीं लगता था। उनके पिता पुत्र में संघर्ष करा दिया, यानी पिता और पुत्र दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। घरेलू परेशानियां सामने आई। फरीद ने भारी मन में पुनः घर छोड़ दिया। फरीद ने अपने मन में सारी बातों को सोच के परेशान होकर आखिरकार वो घर छोड़ ही दिया। फरीद ने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय फरीद ने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे शेर खां की उपाधि दी। इसके बाद शेर खां ने मुग़ल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी की और मुग़लों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जी हाँ बच्चों, देखिए कितनी अच्छी तरह से, जैसे आप CBI का नाम सुनते हैं वैसे ठीक इसी प्रकार पहले के लोग अगर किसी की बात को जाननी होती थी तो उसके यहाँ नौकरी करनी पड़ती थी और उसका वफ़ादार बन के उसकी सारी जानकारी प्राप्त कर लेते थे और उन्होंने वैसा ही किया। वह अपने मित्र से कहा करते थे कि मैं मुग़लों को भारत से निकाल सकता हूँ क्योंकि उसमें कूट है और अनुशासन।
अनुशासन व अपने मित्र अनुशासन की कमी है। बाबर बादशाह शेर खां की प्रतिभा से सतर्क हो गया। उसने मंत्री से कहा, शेर खां पर नज़र रखो, क्योंकि उनको शक हो गया कि हमारी बातों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। वह चालाक है। राजस्व के चिन्ह उसके मस्तक पर दिखाई देते हैं। शेर खां मुगलों से अलग हो गया। वह कहता था कि मुझे मुगलों में और उन्हें मुझ में विश्वास नहीं। आगे चलकर शेर खां ने शेरशाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बाबर ने उसकी प्रतिभा को सही आंका, यानी उसकी प्रतिभा को उन्होंने सही आकलन किया। उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हो गई, क्योंकि उसने यही कहा कि ये राजस्व का चिन्ह इसके मस्तक पे दिखाई दे रहा है। शेरशाह चरित्रवान व्यक्ति था। वह अच्छा सेनापति था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने ऐसी मजबूत सेना तैयार की जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधी भर्ती होती थी। उत्तम नस्ल के घोड़े होते थे। पहचान के लिए शाही निशान लगाए जाते थे। उसके समय में उत्तमता पर विशेष बल दिया जाता था। नियमों का कड़ाई से पालन होता था। शेरशाह नीति कुशल शासक था। वह न्यायप्रिय भी था और सभी धर्मों का क्या करता था, ध्यान रखता था। राज्य के अधिकारियों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दिए थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखता था। राह में मृत्यु हो जाने पर राहगीर के माल को जब्त नहीं किया जाता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया, मुकदमा या जमींदार उत्तरदायित्व होता था। ये बहुत अच्छा नियम था बच्चों। अगर कोई भी चीज़ किसी गांव में हो गई तो जिम्मेदारियाँ किस पे आती थी, गांव के मुखिया पे। और पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं वहाँ सज़ा भुगतनी पड़ती थी, जो चोरों या लुटेरों को मिल सकती थी। रास्ते में हत्या हो जाने पर भी मुखिया जमींदार को ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। सज़ा के डर से अपराध नहीं होते थे। अधिकारी सतर्क थे। जी हाँ बच्चों, जब हम कोई भी नियम कायदे होते हैं तो सभी के मन में एक प्रभाव होता है, जिसके कारण सारे काम अच्छे से हो जाते हैं और सुरक्षित थी। कहा जाता है कि उस समय तक कमज़ोर वृद्धा भी सिर पर मूल्यवान गहनों का बक्सा लेकर बेखटक यात्रा कर सकता था, क्योंकि न चोरी का डर, न भय था। आलीशान समय था, आलीशान जिंदगी थी। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, शान से जीते थे। शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। उसने आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई, उनमें दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सराय बनवाई जहाँ पे लोग आराम कर सकें, और कुएं खुदवाए जहाँ पे लोगों को पानी पीने में सुविधा हो। सरायों में यात्रियों के पद, धर्म, जाति के अनुसार भोजन की भी व्यवस्था रहती थी। सर्वाहारी, मांसाहारी सब कुछ रहता था बच्चों। सभी जिस तरह का जिसे भोजन पसंद है उसी तरह का वो भोजन करते थे। सरायों में शिक्षा का उचित प्रबंध था। ट्रंक रोड उसी ने बनवाई थी। यह सड़क सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक जाती है। अब इनका नाम शेरशाह सूरी मार्ग कर दिया गया है। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियाँ कहता था। इन व्यापार में सहायता मिलती थी। उनसे उनको शासन संबंधी सभी सूचनाएं भी सरलता से प्राप्त होती थी। शेरशाह में संकलन की अद्भुत क्षमता थी। वह अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता था। मंत्रियों के हार में शासन देने में उसे विश्वास नहीं था। मंत्रियों के हाथ में शासन देने से उसे विश्वास नहीं था। उसने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्माण किया। आज की व्यवस्था भी उसी आधार पर बनाई गई है। शेरशाह सूरी उस समय
करता था। सुबह से देर रात तक वह राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था, कठोर परिश्रम करता था, प्रजा की दशा जानने के लिए देश भ्रमण करता था। जी हाँ बच्चों, प्रजा की दशा कैसे है वो अपना भेष बदलकर लोगों की मन की बात को जानते थे और तभी सभी लोग खुश रहते थे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जन की सुविधा बढ़ाने के लिए उसने शासन व्यवस्था को सुसंगठित किया। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेर शाह ने ही ढलवाए। उसने खोटे और मिली जुली धातु के सिक्कों का चलना बंद करा दिया। सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए गए। ये बढ़िया और मानक सिक्के थे। उनके बाट और माप की प्रणाली में सुधार हुआ। सिक्का का यूज़ करते हुए शेर शाह सूरी ने उसको अच्छे से निर्माण कराया। भवन निर्माण में भी शेर शाह की गहरी रुचि थी। उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नया सागर भी बसाया। वह विद्वानों को संरक्षण देता था। जैसी के पद्मावत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना उसी के समय में हुई थी। शेर शाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। जी हाँ बच्चों, सभी राजा होते थे 5 साल के लिए होते थे। कालिंजर की विजय के समय तोपों के गोलों से घायल हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। यदि वह कुछ और समय तक जीवित रहता तो वे कार्य पूरे करवाता, जिसके लिए बाद में अकबर को प्रसिद्धि मिली। जी हाँ बच्चों, कभी भी कोई भी शासक अच्छा ही कार्य करता है और उसकी हमेशा प्रसिद्धि लोग के द्वारा सुनी जाती है, क्योंकि शेर शाह सूरी ऐसे ही थे। फरीद अपने अच्छे गुणों के कारण ही एक साधारण व्यक्ति से सम्राट शेर शाह सूरी बन गया। उसकी समस्त उपलब्धियों उसके अपने परिश्रम और अच्छे गुणों का परिणाम थी। तो बच्चों, आपने फरीद यानी शेर शाह सूरी के बारे में आपने जाना, जो बचपन में सौतेली माँ के अच्छे व्यवहार ना होने के कारण आज इतने बड़े प्रसिद्ध शेर शाह सूरी जो है शासकों में उनका नाम सम्मिलित है और उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे, किताब से देख के पढ़ेंगे।